अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर फोर्स अकेडमी। डॉक्टर मोहम्मद समीद हियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर कैसे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एएफएनएस के जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं, पास्ट पेपर आ चुके हैं। जो स्टूडेंट टेस्ट देने जाते हैं तो उनके जो पास्ट में उनके जो टेस्ट में एमसीक्यूज आते हैं, तो हमने उसकी एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज का जो हमारा लेक्चर 4 है, जिसमें हम पास्ट एक्सपीरियंस को देखेंगे, डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि इन किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और इनको कैसे हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और उनमें से क्या जो एमसीक्यू सब रिपीट होते हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड की हुई हैं जो कि पास्ट एक्सपीरियंस के रिलेटेड हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आपने जाकर देखना है, क्योंकि हमने इसको सीरीज वाइज स्टार्ट किया हुआ है। पहले टेस्ट में हमने कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था, देन सेकंड एंड थर्ड हम फोर्थ पे आ गए, ठीक है। तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। प्रॉपर वे में जो आपके कंसेप्ट है उनको क्लियर किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और इनके रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है ये उन स्टूडेंट का होता है जो टेस्ट देने जाते हैं। उनके टेस्ट में जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको जो रिकॉल रहते हैं, ठीक है, टेस्ट देने के बाद, क्योंकि ये ऑफिशियली कहीं पे अपलोड नहीं किए जाते, ये सिर्फ स्टूडेंट जिनके माइंड में चीज़ें याद रहती हैं वो आके हमें बताते हैं, फिर हम इनको क्या प्रॉपर वे में अरेंज करके आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है जी। तो आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि डेली बेसिस पे जो भी एक्सपीरियंस अपलोड किया जाए और आप तक टाइमली पहुंच सके, क्योंकि अभी कुछ दिन तक आपके 2026 के जो एफएनएस के टेस्ट हैं वो भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको प्रॉपर वे में वो भी मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन 35 क्वेश्चन को पहले डिस्कस किया हुआ है। आज हमारा क्वेश्चन है 36, ठीक है जी। तो क्या कहते हैं, एंजाइम्स दैट आर प्रोड्यूस इन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। ऐसे एंजाइम जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं उनको उनको क्या कहते हैं, तो आपको पता है। उनको हम जाइमोजिन्स भी कहते हैं या प्रो एंजाइम्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये आपकी बुक में ये चीज़ मेंशन है, सेम टू सेम वहीं से उठाया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, बोथ एंड भी करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन देखें। इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम दैट आर साइंटिफिकली रेफर टू एज बोथ, इनको जैमोजिन भी कहते हैं और इनको प्रोएंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। अब ये इनके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, दे रिक्वायर्ड अ बायोकेमिकल चेंज टू बिकम एक्टिव, ठीक है। पहले इनएक्टिव होते हैं, बायोकेमिकल चेंज के थ्रू ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। अब हम इसी एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास एक इनएक्टिव एंजाइम होता है जिसको कहते हैं पेप्सिनोजन, ठीक है। पेप्सिनोजन होता है, ठीक है। अब ये कन्वर्ट होता है किस में, ये कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, ठीक है जी, ये तो आपको पता है। अब ये किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है, पेप्सिन में HCl की, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये स्टोमिक में इसकी प्रेजेंस होती है, स्टोमिक में होता है HCl, तो उसकी प्रेजेंस में ये क्या कन्वर्ट हो जाता है। अब देखें, ये जो था इनएक्टिव था, ये इनएक्टिव आपके पास था, क्या, पेप्सिनोजन। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक्टिव फॉर्म में, जो कि पेप्सिन है, और पेप्सिन ने अपना क्या करना है, इफेक्ट शो करवाना है, ठीक है। तो समझे ये है पेप्सिनोजन इनएक्टिव और वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद एक आपका ट्रिप्सिनोजन होता है, वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, तो इस तरह आपने इनको देख लेना है। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये तो सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पेप्सिनोजन जब कन्वर्ट होता है पेप्सिन में तो किसकी प्रेजेंस में होता है, तो आपको पता है HCl में। उसके बाद आपका पूछ सकता है कि ट्रिप्सोजन कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में, वो किसकी मौजूदगी में होता है, तो आपने उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी करना है, क्या वो कौन सा होता है, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंग्लिश का, ठीक है। द ऑपोजिट ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब होता है एहतजाज करना। अब इसने आपने क्या करना है, इसका ऑपोजिट बताना है, ऑपोजिट इसका एंटोनिम बताना है। अगर आप देखें सपोर्ट का मतलब सपोर्ट करना होता है, तो ये हमारा बन सकता है। हम नेक्स्ट को देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब एतराज़ करना होता है, तो ये नहीं है इसका। डिनाई का मतलब वो भी वही है, इसका नहीं, ठीक है। और कंप्लेन का मतलब शिकायत करना। मतलब जो इसका आंसर है सपोर्ट, प्रोटेस्ट का मतलब एहतजाज करना और सपोर्ट का मतलब उसके मुतरादिफ हो गया और वो उसका अपोजिट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका देखें, ये स्पोर्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टन्स ऑफ कॉयल। अब इसको अच्छे से समझें, आपकी सिर्फ बुक स्टेटमेंट है, ठीक है जी। आप इसमें क्या करते हैं, आपको सिर्फ ये टाइमर की वजह, वहाँ पे टाइमर लगा होता है, टाइमर की वजह से आप इसको क्या कर लेते हैं, मिस्टेक्स कर लेते हैं आपको समझने में, क्योंकि आपको ये होता है कि मेरा टाइम ना खत्म हो जाए जल्दी की वजह से आप इसको अच्छे से नहीं समझते। अच्छे से समझें इसको। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टन्स ऑफ कॉयल, ठीक है, इसका मतलब है एन, जो ये बात कह रहे हैं। एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का आपको पता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। थ्रो द कॉयल इज, अब इन दोनों का कहता है प्रोडक्ट बताना है आपने, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट बताना है, वो क्या होता है। अब ये सीधी सीधी डिफाइन है, ठीक है। किसकी डिफाइन है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की डिफाइन है। इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, एन, इन अ कंडक्टिंग लूप। ये हो गया, देखिए, एन, देन मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड, ये पासिंग थ्रो, ये हो गया। अब इसका जो फार्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होता है ये, और एन आपसे कह रहा है मल्टीप्लाई, या इसको, ठीक है जी, ये आपका फार्मूला होगा। अब आपने इस क्या करना है, इनके यूनिट देख लेने हैं कि इनका यूनिट क्या होता है।
ठीक है, ये आपका प्लस पॉइंट है, इस तरह का आ सकता है आपका। तो इसका आपने क्या करना है, यूनिट लाजमी देख लेना। बाकी इसका जो फार्मूला है, फार्मूला भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इसका ये फार्मूला है। ठीक है, प्रोडक्ट है दोनों का, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल और आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या है, ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से देखना है, इनके रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कहता है द अल्कलाइन पीएच ऑफ पेंक्रियाटिक जूस। अब देखें, ये जाहिर सी बात है, अब आप उसने बता दिया कि पेंक्रियाटिक जूस क्या है, उसकी पीएच अल्कलाइन होनी चाहिए। अब देखें कि आप उसकी क्या बताएंगे, अल्कलाइन पीएच बताएंगे। ये आपके पास नहीं है अल्कलाइन, इसको देखें। बाकी ये आपकी सीधी सीधी बुक की लाइन है, ये भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है, उसने कह दिया है कि उसकी जो पीएच है वो अल्कलाइन ही होगी। तो ये जो बी बीटा ऑप्शन है ये भी नहीं हो सकता, ये एसिडिक है। उसके बाद जो आपके पास चार्ली है 1.5 to 2, ये भी जाहिर सी बात है एसिडिक पीएच है। या तो आपका ए हो सकता है या तो बी। अगर आपको फर्स्ट करें एक बात नहीं आता, तो ये है कि आपके 50-50 चांसेस हो सकते हैं कि आपका या ए ठीक हो जाए या डी ठीक हो जाए। आप तुक्का लगा सकते हैं। अगर आपको पहले से पता है, आपकी बुक में ये मेंशन है, तो इसका क्या करेंगे, ये बताएंगे। ठीक है, इसकी रेंज ये मेंशन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 40। इफ़ वी डबल द रिएक्टेंट्स इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले ये देखें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, इसको समझें। उसके बाद आपसे कहता है कि उसको जो रिएक्टेंट होंगे उनको क्या करेंगे, डबल करेंगे। देन द स्पीड ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन हमसे पूछे जा रहे हैं। तो देखें, आपको पता है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, देखिए उसका जो रेट का फार्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। रेट ये है, ठीक है, कि ये। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कहता है कि वहाँ पे आपकी बुक में ये चीज़ मेंशन है कि जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, वो क्या, उनका जो रेट होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ किस पे, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, ये देखें इधर भी मेंशन है कि इंडिपेंडेंट। तो आप इसका चाहे रिएक्शन रेट को डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, ये इधर डबल कह रहा है ना, आप इसको चाहे इधर ट्रिपल कर लें, 4 टाइम कर लें, 5 टाइम कर लें, जितना भी कर लें, वो क्या कहेगा, इंडिपेंडेंट ही रहेगा। ठीक है जी। तो इसका क्या आंसर रहेगा, रिमेन द सेम। अब आपसे कहता है, देखें ये मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि हमारा जो मेन काम है वो आपको अच्छे से गाइड करना होता है। देखें, मोस्टली स्टूडेंट इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं, ये जो आपका 7 चैप्टर है केमिस्ट्री का, ठीक है, एफएससी पार्ट 2 का, आई थिंक इसी तरह का फर्स्ट ईयर का चैप्टर है जी, 7। ठीक है जी। जो ओल्ड थी, पंजाब का, तो उसमें से आपसे कहता है कि द बोन हैव साइकिल यूज टू कैलकुलेट। ठीक है, ये आपने इसकी डिफाइन पढ़नी है, बोन हैव साइकिल क्या होता है और कैलकुलेट क्या करता है। तो ये क्या करता है, वहाँ पे ये चीज़ मेंशन है बुक में, बुक की लाइन है ये, कि लैटिस एनर्जी को क्या करता है, लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। और ये एक उनका एक लॉ होता है, हेस लॉ ऑफ हीट समेशन। ठीक है, द बोन हैव साइकिल इज एन अप्रोच प्राइमरी केमिस्ट्री टू एनालाइज एंड कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। और ये यूज़ करता है हेस लॉ। ठीक है, आपने क्या करना है, अब मैं आपको प्लस पॉइंट बताता हूँ, बोर्न हैबर साइकिल को भी देख लेना है, और जो हेस लॉ है, ठीक है, इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। ये आपकी बुक में ये चीज़ मेंशन है, ठीक है, तो इसको भी आप देख लें, हेस लॉ ऑफ हीट समेशन ये क्या होता है। तो इसी तरह से आप अगर हमारा प्रिपरेशन जो सेशन है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग लेक्चर, वर्बल के, नॉन वर्बल के, इंटेलिजेंस के कंप्लीट। देखिए, मैं आपको अभी बता रहा था कि आपको जो ज़्यादा इशू होता है वो टाइमर का होता है, तो हम जो आपसे मॉक टेस्ट लेते हैं वो भी टाइमर लेते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, आपको आइडिया हो सके कि, क्योंकि आप जब पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे टाइमर के साथ, तो वहाँ पर आपका वो इशू नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो देखें, एकेडमिक के जो हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्मेट में होंगे। उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एकेडमिक पोर्शन के। आपको जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं लेकिन वो करने हैं आपने, उनके आपको क्या कर एमसीक्यूज जो रिपीटेड आए हैं उसके वो प्रोवाइड किए जाएंगे रिपीटेड। और हमारे रहते हैं पास्ट पेपर, जिस तरह एक्सप्लेनेशन की फाइल हैं ये आपसे आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इसी तरह की एक्सप्लेनेशन की फाइल होगी। और पेपर से आपके पहले फुल लेंथ पेपर लिए जाएंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट। और जिसमें से आपके वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक होंगे, ताकि आपको आइडिया हो सके। और 9th पे आपकी जो पर्सनैलिटी की टेस्ट है वो टेस्ट होता है पर्सनैलिटी लास्ट में, उसकी प्रिपरेशन, और आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जो कि आपको जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, उसको प्रॉपर वे में 24/7 सपोर्ट होगी, मेंटोरशिप होगी, और आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फिनोल। ठीक है जी, आपको पता है कि फिनोल का अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो ये है, ठीक है। तो ये फिनोल का आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला है। अगर आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना है, तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, ये क्या हो गया, फिनाइल रिंग है, ठीक है, इसको कहते हैं फिनाइल रिंग C6H5। अब ये अटैच किससे होता है, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। तो ये आपका क्या होगा, आपसे स्ट्रक्चर फार्मूला भी पूछ सकते हैं और फिनोल का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछ सकते हैं, तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल एनवेलप। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि इज नॉट अ कंपोनेंट, बैक्टीरियल का जो एनवेलप होता है, एनवेलप, तो उसका जो है उसका कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, ये देखें, नॉट अ कंपोनेंट। तो आपको पता है कि जो सेल वॉल है वो भी बैक्टीरियल की, उसके एनवेलप की हिस्सा होती है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, किसकी,
पेप्टाइडोग्लाइकन, या इसको म्यूरिन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताना था कि ये प्लस पॉइंट है आपका, कि इसमें से ये एमसीक्यूज आ सकता है कि जो बैक्टीरियल की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन से। और जो ये है सेल मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है, इन्वेलप का हिस्सा होती है, आउटर मेम्ब्रेन भी। लेकिन जो आपका करेक्ट ऑप्शन है फ्लैजेला, ये क्या होती है, आउटर एक अपेंडेज होती है, ठीक है, एक्सटर्नल होती है। वो क्या करती है, उसको यूज़ फॉर मूवमेंट, ये मूवमेंट के लिए होती है, लेकिन ये इन्वेल्व का पार्ट नहीं होती, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है विच इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हार्मोन कोलिसाइटोकाइनिन, ठीक है, सीसी के। ये क्या होता है, हार्मोन होता है, और इसका फंक्शन आपने बताना है, ठीक है। अब इसका जो फंक्शन क्या है, वो प्रोमोटिंग द सेक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स, ठीक है। देखिए इज अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन होता है दैट स्टिमुलेट पैंक्रियाज, पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज, क्या रिलीज करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। और पैंक्रियाज को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, गाल ब्लैडर से बाइल रिलीज होगा, ठीक है, तो बाइल क्या करेगा, आपकी डाइजेशन करवाएगा। तो इसका मेन फंक्शन वही है कि सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम, जिसमें आपका बाइल भी आता है जो कि डाइजेशन करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल प्राइमरी डिपेंड ऑन, ठीक है जी। आपसे क्या पूछता है कि जो अल्कोहल है उनकी जो रिएक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है। इसको देख लें, क्या समझ आती है आपको। अब देखें इसके पॉइंट्स जो होते हैं ना, अभी आपके लिए जो इधर ऑप्शन है प्रेजेंट, वो ये है कि द नेचर ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही होता है, और उसके साथ जो कार्बन एटम क्या होती है, अटैच होती है, उसकी नेचर क्या, उस पर डिपेंड करिए अभी के लिए, ठीक है। वैसे ये डिपेंड करती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। कार्बोकेटाइन, अगर आपसे इस तरह की और भी पूछा जा सके तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है, उस पर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टाइप ऑफ क्लीवेज, स्टेरिक हिंड्रेंस भी हो गई, और उसके पास आपका क्या आएगा, टाइप्स ऑफ क्लीवेज, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लीवेज। तो इस पे भी आप क्या करेगी, डिपेंड करेगी इसकी अल्कोहल की रिएक्टिविटी, ठीक है जी। तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी इन चीज़ों पे डिपेंड करेगी। तो आपने ये ऑप्शन भी देख लेने हैं, और अभी के लिए जो आपके पास ऑप्शन है वो द नेचर ऑफ कार्बोकेटाइन बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है जी। तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई, और टाइप्स ऑफ ये हो गया था, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग है द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता है ये बुक में मेंशन है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। उसमें आपने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टिक एसिड, ये उनका बताया जा रहा है। तो ये भी सेम टू सेम बुक में ये मेंशन है कि डिपेंड अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज कहता है मॉलिक्यूलर वेट के साथ, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है लोएस्ट, तो जिसका सबसे लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होगा तो उसमें क्या होगा, उसका सबसे कम होगा। तो पाल्मेटिक एसिड का आपने स्ट्रक्चर देख लेना है, ओलिक एसिड का, ब्यूटारिक एसिड का, एस्टिक एसिड का। तो एस्टिक एसिड का तो उसमें सारी जाहिर सी बात है, तो 2 कार्बन होते हैं तो उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ठीक है। तो इसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग है द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जाहिर सी बात है कि एच क्या होती है, सबसे एच एफ में जो फ्लोरीन है उसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर इसका इसका आपसे ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, तो ऑर्डर में ये है कि एच एफ पहले आता है, देन आपका आएगा एच टू ओ, देन आपका आएगा एन एच थ्री, ठीक है। तो इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है, ये आपका प्लस पॉइंट हो गया, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने ये बताना है रिसोर्सिनोल इज़, ठीक है, रिसोर्सिनोल इज़ आल्सो नोन एज, ठीक है। आई थिंक आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पहले किसी बुक में, लेकिन इसका क्या है, बेंजीन डाइयोल होता है, ठीक है। अब इसका मैं स्ट्रक्चर आपको भी ड्रा करके दिखाता हूँ। इसका तो दूसरा नाम देखें, इसका जो प्लस पॉइंट है ये भी हो सकता है बेंजीन डाइयोल 1,3 बेंजीन डाइयोल, ये भी कह सकते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ इधर, ये 1 और ये 3 पे आ गया, ठीक है, बेंजीन डाइयोल। तो ये आपका क्या होगा, रिसोर्सिनोल। तो ये भी आपसे स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है मोस्टली, लेकिन आपसे इसका नाम ही पूछा जाएगा कि रिसोर्सिनोल इज ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड स्ट्रक्चरली कंपोज ऑफ बेंजीन लिंक विद 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप एट मेटा पोजीशन, ये आपसे पोजीशन का बता दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 50, विच बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर के लिए कौन सा जो बैक्टीरिया है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जाहिर सी बात है एच पैलोराई, हेलिकोबैक्टर पैलोरी जो होता है पैलोराई, तो ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है गैस्ट्रिक अल्सर के लिए। एज पर इज स्पायरल शेप, उसकी शेप देख लें, स्पायरल होती है। फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियम दैट थ्राइव इन एसिडिक इन्वायरमेंट, क्योंकि जो स्टोमिक है उसका जो इन्वायरमेंट होता है वो एसिडिक होता है, तो इसमें क्या रह सकता है, ऑफ स्टोमिक एंड वेल एस्टेब्लिश प्राइमरी काज ऑफ मोस्ट स्टोमिक अल्सर। तो अल्सर के लिए क्या होता है, सबसे बड़ी काज होती है। तो इसके लिए जिनको स्टोमिक गैस्ट्रिक अल्सर होता है तो इसके लिए एच पैलोराई की किट होती है, ठीक है, वो टेस्ट करवाते हैं। उनसे कहते हैं कि आप एच पैलोराई का टेस्ट करवा के आएँ,
ये किट भी होती है जिससे आप स्टूल टेस्ट करते हैं। तो स्टूल टेस्ट मोस्टली ये होता है कि उन्होंने क्या करना होता है, एच पायलोरी को डिटेक्ट करना होता है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह आपने क्या करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो डेली बेसिस पे आपको जो भी एक्सपीरियंस होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम मजीद इसी तरह के जो एक्सपीरियंस में रियल पास्ट एक्सपीरियंस, ये नहीं कि कोई एआई जनरेटेड है या हमने अपनी तरफ से बनाए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। अपनी तरफ से बनाए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट आके बताते हैं उनको याद होते हैं, हम उनको अच्छी तरह से इनको ऑर्गेनाइज करते हैं और इसको मैनेज करके आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो भी इंशाल्लाह आपको इसी तरह से गाइड किया जाएगा प्रॉपर वे में, कोई रटा नहीं है, आपको कंसेप्ट के थ्रू समझाया जा रहा है। ठीक है जी। तो दो में याद रखिएगा, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।